सुरों पर बात सुभाष फौजी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य की सरकारें लॉकडाउन पार्ट 5 की तैयारी कर रही हैं और इसी बीच सबसे ज्यादा मुश्किल है घर में रहने वाले लोगों की। लोग 2 महीने से घर में ही हैं। कोरोना की वजह से बाहर निकलने पर पाबंदियां हैं। ऐसे में लोगों के लिए मनोरंजन का साधन क्या हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोग आजकल टीवी देख रहे हैं, टीवी पर अपने मनपसंद शोज को समय दे रहे हैं, लेकिन लोग टीवी कलाकारों और सिंगरों की निजी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आज के लॉकडाउन के दौर में उनके पसंदीदा कलाकार क्या कर रहे हैं। खबर फास्ट लोगों के मन की इसी बात को अच्छे से जानता है और इसीलिए खबर फास्ट हर दिन नए नए कलाकारों से आपको रूबरू करवाता रहा है और ऐसे ही एक कलाकार आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ये अपने नाम के साथ लगाते हैं फौजी। हम बात कर रहे हैं फेमस हरियाणवी सिंगर सुभाष फौजी की। इनके गाने सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश भर में काफी लोकप्रिय हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर लॉकडाउन में ये अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं और कोरोना के प्रति लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे मेहमान का। सुभाष फौजी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, और सभी जितने भी सुनने वाले हैं, अपने खबर फास्ट को सुनने वाले जितने भी श्रोता है, सभी को हाथ जोड़कर राम राम। सुभाष जी, आज हम आपसे सुर संगीत की तो बात करेंगे ही, लेकिन आज आपकी जिंदगी को लेकर के भी हम चाहेंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी की ये जो आज आप मतलब कामयाबी का स्वाद चख रहे हैं जिंदगी में, वो स्वाद के चखने से पहले आपने कितना ज्यादा पापड़ जो है यहाँ पर पेले थे, कैसे शुरुआत यहाँ पर संगीत की थी, निजी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम आपसे ज्यादा जानने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तो यही आपसे पूछ लेते हैं कि परिवार में आपके कौन कौन सदस्य रहे, किस तरीके से जो है आपने अपनी स्कूलिंग की, कैसे आगे की शिक्षा दीक्षा ली और संगीत का शौक जो है कब से चढ़ा? देखिए मैडम जी, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार से। और मेरे घर में सभी हैं, माता पिता, 2 भाई हैं मेरे बड़े, और उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है, एक साथ रह रहा है एक ही छत के नीचे। तो ये आज के दिन में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि इतना बड़ा परिवार हम एक साथ रहते हैं। और रही म्यूजिक की बात, गाने का शौक मेरे को बचपन से रहा है। तो बिल्कुल छोटा था तो शुरू में मंदिर से शुरुआत हुई, उसके बाद स्कूल में बाल सभा वगैरह में गाया, धीरे धीरे रागनिया गाना शुरू किया। उसके बाद मैं 97 अगस्त में मैंने फौज ज्वाइन कर ली थी। अच्छा। तो अभी हाँ, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि फौजी लगाते हैं नाम के पीछे, तो मैं फौजी ऐसे नहीं लगाता, मैं फौजी हूँ। और उसके बाद फिर आर्मी ज्वाइन करने के बाद रागनियों से कहीं मैं दूर हो गया और पॉप लाइन की तरफ मेरा रुझान ज्यादा हो गया। तो रागनिया छोड़ के मैं पॉप लाइन में एंट्री होगी हमारी। तो स्टार्टिंग दौर में मैं करमवीर फौजी और हट जाता उपाध्याय, विकास, रामकेशी, ये और हमारे सुभाष जी आगे का सफर कैसे तय किया ये तो मैं जानूंगी ही, लेकिन सबसे पहले अभी जो आपने जिक्र किया कि आप फौज में भी रह चुके हैं, एक फौजी के तौर पर भी आप काम कर चुके हैं, तो ये कब रहा, ये कौन जिंदगी के कौन से पड़ाव में आप यहाँ पर पहुंचे थे और फिर यहाँ से दूरी कैसे हुई? देखिए मैडम, जिस टाइम हमारा पढ़ने का टाइम था, उस टाइम पे हम सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। 90% जनता जो हमारी है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ती थी। और हमारे जो माता पिता है वो कम पढ़े लिखे थे, मेरे तो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है माता पिता। तो उनके माइंड में एक चीज सेट थी कि बेटा 10वीं पास कर लेगा और नौकरी लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई मार्गदर्शन इस तरह का नहीं था कि आगे पढ़ के हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इस तरह का कोई बताने वाला नहीं था। तो एक चीज सेट थी, भाई फौज की भर्ती देखनी है और फौज में लग जाना है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने +2 में एडमिशन लिया था, तो मैं फौज की भर्ती देखने गया और पहली भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो गया हिसार से।
जी। उसके बाद फिर जिंदगी एकदम से बदल गई। हम्म। एक साधारण किसान का बेटा अब एक फौज का जवान बन गया। तो ट्रेनिंग आपकी पूरी हो गई थी, कितना वक्त आप फौज में रहे फिर? मैं पूरा ट्रेनिंग पूरा करके मैं सीधा 98 में यहाँ पे अपना JNK में पोस्टिंग चला गया था। हम्म। आरटी यूनिट में, आरटी से मेरा वास्ता रहा है फौज के अंदर, तोपखाना में। हम्म। तो वहाँ पे फिर तुरंत 99 में कारगिल की लड़ाई हुई उसमें, और मेरा गौरवशाली इतिहास बना एक कि मैंने एक देश के लिए मेरा बहुत आपने बड़ा भी योगदान रहा यानी कि है। कारगिल के युद्ध में भाग लिया था, आप भी शामिल हुए थे उस युद्ध में? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य रहा है मेरी लाइफ का कि मैं वो अपने देश के लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत मेरा योगदान रहा जो भी मेरे लाइफ का, तो वो मेरे लिए बहुत गौरवशाली था। नहीं, बहुत बड़ा आपने योगदान दिया। मतलब ये जानकारी तो शायद ही कम लोगों तक होगी कि आप फौज में भी रहे और कारगिल के युद्ध में भी आपने जो है हिस्सा लिया था। वो लड़ाई हमने जिस जी तरीके जी। से जीती, एक बहुत गौरवशाली वो क्षण था भारत के लिए, आज भी वो एक गौरव की बात है। उसके बाद जो है ये सिलसिला कैसे फिर बीच में ही टूटा, कैसे आप फौज से वापस कमबैक आपने किया, म्यूजिक की दुनिया में आपने रुख किया, ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? नहीं, फौज की नौकरी करते करते ही मैं जैसे छुट्टियां मिलती थी 2 महीने की और 1 महीने की कैजुअली रहती थी, तो टोटल 2.5 से 3 महीने छुट्टी एक फौजी आदमी को मिलती है। हम्म। तो वो छुट्टियों के दौरान मैं उसको अपना यूटिलाइज करता था टाइम को। मैं थोड़ा सा जुगाड़ करके इधर उधर भागा दौड़ी करके जी। और रिकॉर्डिंग करता था, शूटिंग करता था छुट्टियों में। बस उसी दौरान फौज में नौकरी करते करते 2007 में मेरा पहला गाना आया था, बांदर की छोरी तू गोरी गोरी। वो हम्म। हल्का हिट हुआ। उसके बाद फिर प्रहलाद फागड़ा जी से मुलाकात हुई मेरी। हम्म। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिख रखे थे, मैडम बैठ बुलेरो में, एडी मार के नाची, चुन्नी तार के नाची, मेरी ससुराल का गलंदन भी टिक्का, सब पूरी एक किताब भरी हुई थी उनके गानों की, डायरी भरी हुई थी। जी। और जो जब मैंने वो गाने पढ़े तो एकदम से मेरे दिमाग में बैठ गए वो सारे गाने। और मैं वैसे उसको प्रहलाद फागड़ा जी को बोला, मैं कहा भाई बहुत बढ़िया लिख रखा है छोरे तने। हम्म। तो फागड़ा साहब बोला हाँ रहने दे मोदी साहब, इतने बढ़िया लिख रखे तो गा देना। बोला कौन तुम्हारा मेरे पे। ये भी तो खूब रहा जी। मैंने तुरंत, हाँ जी, मैं तुरंत फिर कंपनी वालों को फोन किया हम्म। और कंपनी वालों को भी अच्छे लगे गाने वो। तुरंत फिर हमने रिकॉर्डिंग करी और वीडियो करके मार्केट में डाला तुरंत तुरंत। और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा प्यार दिया हरियाणा की जनता ने, वो पूरे देश की और जनता ने तभी से बहुत आपने प्यार दिया। शायद फौज छोड़ने का मन बना लिया और फिर यहीं पर संगीत को ही अपनी आगे दुनिया बनाने का आपने इरादा कर लिया था? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकूंगा कि मैंने फौज छोड़ दी। मैं फौज की अपनी जो मिनिमम जो सर्विस है वो मैं पूरी करके आया हूँ। मैंने 16.5 साल पूरे फौज में बिता के 2014 जनवरी में मैंने मतलब आप रिटायरमेंट लिया। संगीत भी साथ साथ करते रहे और साथ में अपनी उस जॉब को भी, मतलब जो ये काम था आपका वो भी आप देखते रहे? जी बिल्कुल, फौज की बरकरार नौकरी भी साथ रखा साथ पूरा। आपने की उसके साथ ही? जी काम देखो, कोई वो मान साहब का एक गाना था गुरदास मान जी का, जी। कम छोटा बड़ा नहीं बंदे दी नीत है बड़ी छोटी। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो हम जॉब कर रहे हैं, चाहे वो हमारा खेती बाड़ी का काम है, घर का काम है, काम जी। हमेशा करते रहना चाहिए। उसे शरीर भी चलता है, हम स्वस्थ भी रहेंगे। और आज के इस दौर में देख लो, जो कोरोना का काल है, जी। जो बंदा काम कर रहा है हट्टा कट्टा है, उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर सही है। बिल्कुल, ये और बहुत जो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, जिन्होंने अपने शरीर में बीमारियों को पाल रखा है, बीपी जैसी बीमारियां हैं या साइड में शुगर है। शुगर बीपी उन्हीं को होता है जो बैठ के आराम से, मतलब बिल्कुल बैठ के बिल्कुल, खाने की जो कोशिश करते जिन्हें हैं। शारीरिक परिश्रम की आदत नहीं होती, इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी से दो चार वही लोग हो रहे हैं। और आपकी फिटनेस को देख के जी माशाल्लाह कह सकते हैं कि आपका जो एक वो प्रोफेशन रहा है, आप एक फौजी रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा जो है आपको अभी भी मिल रहा है। वो एक जो बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं कि
जिस तरह से चलते हैं फौजी, एक पूरा यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं, वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आप जी में दिखता है। तो वो उसको कितना अभी तक जी मेंटेन किया हुआ है वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अब हम चाहते हैं थोड़ा सा अब आपके सुर संगीत का भी तड़का लग जाए। हम चाहेंगे वो जी। दर्शकों को आप अपने वो सॉन्ग, उस गीत को सुना दीजिए, उस गाने को सुना दीजिए जिसे बहुत ज्यादा प्यार आपका दर्शकों ने दिया है। देखिए, सबसे ज्यादा प्यार तो मैडम बैठ बोलेरो को मिला है। जी और मैडम बैठ बोलेरो, इसका मतलब आप डायरेक्टली यही करें कि मैडम बैठ बोलेरो सुनाओ। जी जी। तो बिल्कुल जी। आज आज तू मार ले छुट्टी, आनंद कर दूं काया। आज आज तू मार ले छुट्टी, आनंद कर दूं काया। रे मैडम बैठ बुलेरो में, स्पेशल तेरी खातर लाया। रे मैडम बैठ बुलेरो में, स्पेशल तेरी खातर लाया। क्या बात है, बहुत ही खूब। सुभाष जी, जी आपने रागनियों से शुरुआत की थी, तो रागनियों से होते हुए हाँ जी फिर यहाँ पर एकदम से आपने चेंज किया, गाने का तरीका आपने बदला, ट्रेंड जो है उसको कुछ अलग ही आप लेकर के गए, ये कैसे हुआ? हाँ जी हाँ जी। देखो, मैं रागनियाँ, एक मेरी बहुत फेमस रागनी होती थी देशभक्ति की। हम्म। अ, वो मैं हर जगह गाता था स्कूलों में, और मेरे को बहुत अच्छा मतलब उसका रिस्पॉन्स भी मिलता था। हम्म। तो मैं उसकी दो लाइनें सुनाना बिल्कुल, वो चाहूंगा। गा के भी हम तो ये कहने ही वाले थे, अर्ज करने ही वाले थे कि उसकी लाइंस भी आप हमें सुना दीजिए। जि- जिसने सेवा करी देश की, और सुन कितने बेघर हो गए। भारत माँ के लाल गिना दूं, जिनके नाम अमर हो गए। भारत माँ के लाल गिना दूं, जिनके नाम अमर हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। तो मैं ये जानना चाह रही थी, फिर यहाँ से रागनियों को मतलब छोड़ करके दूसरा आपने जो नया तरीका गाने का निकाला, उसके पीछे का क्या एक वजह रही, क्या राज रहा? नहीं, रागनियों को छोड़ा भी नहीं, लेकिन उसको जो पॉप लाइन में जाने का मेन कारण ये रहा कि मैं आर्मी में था, तो वहाँ पे हमारे जो आर्मी का जो यूनिट का बैंड था, बैंड के अंदर जो भी मतलब जिसको ललक होती है म्यूजिक की, वो अलग से मतलब पकड़ हो ही जाती है उसकी। तो वहाँ भी किसी ने मेरे को मतलब एयरमार्क कर लिया कि हाँ, ये बंदा भी कुछ न कुछ म्यूजिक के बारे में इसका शौक है। हम्म। तो वो बैंड में वहाँ पे हिंदी गाने चलते थे, हम्म। और हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है, हमारी तो बिल्कुल खड़ी लैंग्वेज है हरियाणी। हम्म। तो मैं हिंदी गाने को भी ऐसे गाता था जैसे रागनी गाते हैं। अच्छा। तो जी जी, तो उस टाइम पे वो मेरे से गाना सुनते, भाई हिंदी गाना सुना, तो मैं उसको अपने रागनी के लहजे में गाता था हिंदी गाने को भी। तो वो मेरा गाना सुन के हंसते थे, हम्म। जो अदर अदर स्टेट के हमारे जो साथी फौजी थे, जी जी। वो हंसते थे, वो मजाक उड़ाते थे। कोई एक आध तो गाना हम भी चाहेंगे आप उसी तरह से, उसी फॉर्म में गा करके सुना दे जैसे आप पहले गाया करते थे, हिंदी गाने को भी रागिनी की तरह से आप गाते थे। हाँ, देखिए, मेरे को याद है आज भी, मैंने एक उस टाइम वो गाना चलता था, तेरी चुनरिया दिल ले गई। हम्म। तो उन्होंने मेरे को उकसाया कि भाई एक हिंदी गाना सुना। फौजी, हम्म। फौजी नहीं, फौजी तो अब तो फौजी बोलने लगे थे, सुभाष भाई एक हिंदी गाना सुना कोई। हम्म। तो मैं कहा जी हिंदी सुना दूंगा, बोला सुनाओ। फिर मैंने शुरू किया, ओ सर की जो सर से वो धीरे धीरे, ओ पागल हो रे मैं धीरे धीरे, रे तेरी चुनरिया दिल ले गई। इस तरह से मैंने उसको गाया। बिल्कुल, सभी लोग हंसे, वो अभी आप देसी भी हंस रहे अंदाज होगे। बिल्कुल झलक गया यहाँ पर। बिल्कुल। तो लेकिन उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं गाया, मैं तो सही गाया था। अब पता लग रहा है कि मैं उस टाइम बहुत गलत गा रहा था। आपने पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। जी, मैंने सब कुछ उसका
तोड़ मरोड़ के मतलब बिगाड़ दिया उसको तो फिर गाने को। यहाँ पर अपने आप को लाइन पर लाने के लिए, जैसे आपने कहा कि फिर पॉप की तरफ आपने रुख किया, कैसे फिर आपने किस तरह के गाने सुने, शुरुआत की, कहीं से फिर सीखा या इंस्पायर्ड हुए कहीं से? लेकिन मैंने वहाँ पे जो हमारे उस्ताद थे, आर्मी के भी उस्ताद थे, और वहाँ जो बैंड था, बैंड में भी वो हमारे उस्ताद थे, साउथ के थे, मोहनदास जी जी। सूबेदार साहब थे वो। तो उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कुछ गलत गाया या मेरे इस गाने पे हंसे क्यों आप लोग, तो उन्होंने बारीकी से मेरे को एक एक चीज समझाई, बेटा ऐसे नहीं होता, ये इनका उच्चारण ऐसे होता है, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना होता है, और इस तरह से मतलब इसको पोलाइट करके गाना होता है हिंदी गाने को, ऐसे खड़े खड़े भाषा में नहीं गाना है। तो वहाँ से काफी कुछ चीजें मैंने कोर्स से ही सीखी है म्यूजिक के बारे में। उसके बाद फिर यहाँ भी मेरे साथ में जो करमवीर फौजी भाई थे वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उस टाइम फिर यहाँ जो अपना हरियाणवी के अंदर बिल्कुल प्लेटफॉर्म खाली था पॉप लाइन का, जी। रागनियाँ चलती थी। हम्म तो शुरुआती दौर में ये ये 3-4 2007 की आप कलाकार हम बात कर रहे रहे। हैं, जब 2007 में आपका एल्बम आया था उस वक्त? जी, हम्म बागड़ की छोरी गोरी गोरी। हम्म तो जो आपने पहला गाना गाया था, जरूर हम चाहेंगे कि वो भी आप यहाँ पर हमें गा करके सुनाएं, दर्शक भी जरूर उसे सुनना पसंद करेंगे। जी जी जी, ये इसमें खास बात ये है कि ये गाना लिखा भी मैंने खुद ही था। अच्छा, फिर तो और यहाँ हाँ पर जी। सोने पर सुहागे वाली बात है। ये इसका मैं मेरे नाम से ही शुरू करता हूँ। हम्म हरियाणा में रुको पड़ गया झिंगे नाम को, सुभाष फौजी साजी मानस तेरा काम को, तेरी खातिर दुनिया शो कर ले जोरा जोरी, बागड़ की छोरी, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी। बहुत ये ही गाना था बढ़िया जी। जी। और हम्म हाँ जी। जैसे जैसे फिर आप गाने गाते रहे, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया आप सीखते भी रहे होंगे, कई आपके साथी कलाकार भी आए जिनके साथ में आपने काम भी किया होगा, और कुछ बारीकियां भी आपने सीखी होंगी, तो उनमें से सबसे ज्यादा कौन आपको अभी भी याद है कि बहुत हेल्पफुल रहे, और अगर वो नहीं होते तो शायद एक बड़ा हिस्सा जो है जो आप अभी कर पा रहे हैं वो रह जाता, छूट जाता? देखो, सीखने की तो ना तो कोई उम्र है ना कोई टाइम होता है, जी। और हर स्टेज पे हर दिन हर कुछ न कुछ आदमी सीखता रहता है, मेरे साथ भी वही हुआ। और आज मैं बहुत कुछ मतलब सीख सीख रहा हूँ अभी भी। और खासकर प्रहलाद फागड़ा है, और मैं मेरे बेटे से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अच्छा। अब जो म्यूजिक का काम है वो स्टूडियो में अपने बेटे से मतलब हेल्प मिल रही है मेरे को, बेटा ही कर रहा है तकरीबन सारा काम। तो 2-3 गाने भी बेटे ने गाए हैं, बी पारस के नाम से बेटा मार्केट में अभी 2-3 गाने लॉन्च कर चुका है। तो बस जी। यही 2-4 लोग हैं इर्द गिर्द जो खासकर मेरे लिए आदर्श हैं। बिल्कुल आपके लिए जो आदर्श हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत मायने भी रखते हैं, क्योंकि काम के साथ साथ जो है वो दूसरी चीज़ों में भी आपकी हेल्प जो है वो कर रहे हैं, इंस्पिरेशन की बात हो या फिर काम को और ज़्यादा अच्छे से करने की बात हो। अब जैसे हम ये सभी देख रहे हैं लोग कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो है वो चलते आ रहा है, लॉकडाउन 5 होगा या नहीं होगा इस पर भी जो बात है वो चल रही है, चर्चा हो रही है। तो लोग यहाँ पर खासे इस वक्त में परेशान भी हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि वक्त जो है वो काटना मुश्किल हो जाता है, आप अपना वक्त किस तरीके से काट रहे हैं? देखिए, मैंने 23 साल हो गए खेतों में काम किए हुए, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता था। और पेंशन आने के बाद भी मेरे को 7-8 साल हो गए पेंशन आ गए। मैं 2014 में आया था, अभी 6 साल हो गए तकरीबन। जी। तो मेरे को कभी इतना टाइम नहीं मिलता था खेतों में काम करने का। मैंने पहली बार ये लॉकडाउन में इतना टाइम मिला कि 23 साल में पहली बार मैंने गेहूं की कटाई, मैंने पूरे परिवार के साथ मिलकर 5.5 किले गेहूं के काटे हमने।
अच्छा, इस बार आपने खेतों में जाके गेहूं की कटाई खुद अपने हाथों से की है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने पहले भी मैं वीडियो में आया था तो मैंने सबको यही बोला था कि जो अपने काम है वो करो, आपका टाइम पास भी होगा, आपका शरीर भी फिट रहेगा और आप लोग मतलब बोर भी नहीं होगे। तो तो और ये इस पे मैंने बिल्कुल। एक कोरोना के ऊपर एक गाना बना के भी अपने चैनल के ऊपर डाला है। मेरा चैनल है आर के ट्रेंड पे। हम्म। तो मेरे चैनल पे मैंने कोरोना के लिए एक गाना भी डाला था, मेरे गुरुजी ने लिखा है वो, हम्म। बहुत प्यारा गाना था। चलिए, जो आपने तो गाना मैं उसको बनाया है, चैनल डाला है, हम चाहेंगे जरा एक बार उसे यहाँ भी आप सुना दें। जी जी बिल्कुल। घबराने की नहीं जरूरत, बरतो समझदारी, ओ घबराने की नहीं जरूरत, बरतो समझदारी, है कोरोना, या दुनिया डरने मारी। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, समझदारी बरतो। इतना ज्यादा मतलब इससे खांसी जुकाम की बीमारी है। देखो, इसका सबसे बड़ा भय एक ही है कि ये फैलता है। जी। तो दूरियां बना के रहो और जो बाहर से कोई बंदा आया है उससे थोड़ा सा प्रकाशन लो, उससे थोड़ा दूर रहो, उसके हाथ धुलाओ, सैनिटाइज करवाओ, जो भी करवाना है, जो भी आप सावधानी बरत सकते हो वो बरतो, लेकिन ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, डरने की तो जरूरत नहीं है, बस समझदारी से और एहतियात से काम लेने की जरूरत है। मैं आपसे जी ये जी जानना चाहूंगी सुभा जी कि इतना टाइम हो गया है आपको काम करते हुए, कई आपने जो नामचीन कलाकार हैं उनके साथ भी काम किया है, तो उनके साथ में कोई मजेदार और यादगार किस्सा आपको याद हो अभी भी, जो आप अभी भी मतलब दिल के आपके बहुत ज्यादा करीब हो? देखो, वैसे तो सारे कलाकार जो हरियाणा में काम कर रहे हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सबसे बहुत अच्छे संपर्क हैं हमारे। तो लेकिन जो मेरे लिए अचीवमेंट मैं समझता हूँ, एक हरियाणा के ऊपर एक फिल्म बन रही है, दादा लक्ष्मी चंद। तो वो एक सूर्य कवि रहे हैं दादा लक्ष्मी चंद जी, उनकी जीवनी के ऊपर जो कि इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, सतपाल शर्मा जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक गाना मैं भी उस फिल्म का छोटा सा पार्ट हूँ, मैंने एक गाना उसमें गाया। अच्छा, यानी कि वो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे आफ्टर लॉकडाउन। जी 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 जी। तो ये तो बंदिश और रही होगी आपके ऊपर कि आप वो हमें गीत नहीं सुना सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बाद में आएगा। जी। और मैंने और मासूम शर्मा ने दोनों ने मिलकर गाया। बिल्कुल। मैं सहयोगी कलाकारों के साथ में आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी बात जो बहुत मजेदार रही हो और जिसे मतलब सोचकर आज भी आप जो है हंस पड़ते हो, अगर ऐसा कोई किस्सा है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। देखिए, इस तरह का तो कॉमेडी टाइप का तो कोई किस्सा नहीं है हमारा, लेकिन हाँ सहयोगी कलाकार तो मेरे साथ प्रहलाद फागड़ा से ज्यादा करीबी तो और दूसरा कलाकार कोई नहीं। वैसे तो सारे करीबी हैं, लेकिन प्रहलाद फागड़ा का और मेरा रिश्ता एक छोटे बड़े भाई का रिश्ता है और वो हम साथ साथ हैं बिल्कुल। और ये एक मिसाल भी है पूरे हरियाणा के लिए कि इतने लंबे टाइम से जब से हम मिले हैं तब से एक साथ हैं और भगवान ने चाहा तो हम साथ साथ ही रहेंगे। जब आपने म्यूजिक के दुनिया में कदम रखा था तब कभी लगा था कि अभी मुश्किलें ज्यादा बहुत आने वाली हैं, मंजिल बहुत दूर है, और जैसे फिर कामयाबी मिलती गई तो फिर लगा कि अब जो है सब कुछ अचीव कर लिया है, या अभी भी लगता है कि अभी मंजिल जो हासिल करनी थी वो अभी दूर है? नहीं देखिए, मैं कभी इतना भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ मेरे को मिलेगा। जो मैंने सोचा था भगवान ने उससे ज्यादा ही मेरे को दिया है। और इतना प्यार जनता का जो मिला वो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा इतना नाम होगा, इतना लोग मेरे को मतलब प्यार देंगे। तो लेकिन एक बात है, बचपन से सुनते आ रहा था, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो ऊपर वाला उसको रखेगा नहीं आपको, बतौर इनाम के आपको लौटा देगा। तो मेहनत करते रहे सच्चे दिल से आपने, तो हरियाणवी उसका के परिणाम अलावा आज बॉलीवुड आपके सामने। बॉलीवुड से भी क्या कभी ऑफर आया आपके लिए? बॉलीवुड से
ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक तो आया नहीं है, और अगर आएगा तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सुभाष जी, आप मतलब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा एक्टर होगा जिसके लिए आप चाहेंगे कि आप गाएं, और कौन सा सॉन्ग उसके लिए आप गाना चाहेंगे? मैं देखो, मेरा सबसे पसंदीदा एक्टर है अक्षय कुमार। उसका कारण है कि वो मतलब उनका जो टाइम टेबल है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। जो वो काम करते हैं, जो लोगों को गाइडेंस भी देते हैं फिजिकल के प्रति, और उनका फिजिकल वैसे भी सबसे फिट है। और उनकी दिनचर्या ऐसी है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। बहुत अच्छा है मतलब उनका सिस्टम है। तो मैं चाहूंगा कभी जिंदगी में अगर बॉलीवुड के लिए गाने का मौका मिले तो मेरी दिली की इच्छा है कि मैं अक्षय कुमार के लिए गाऊं। जी, चलिए, हम जरूर उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे ये इच्छा आपकी जरूर पूरी हो। और गाना भी मैं हरियाणी में ही गा के दूं, और इस तरह का गाना कोई हरियाणी फिल्म हो और हरियाणी फिल्म में अक्षय कुमार कुछ करे धमाल, तब मजा आए। जी, बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जो आपका एक ड्रीम है ये जरूर पूरा हो। अब वक्त भी हो चला है इस बातचीत के सिलसिले को यहीं खत्म करने का, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे एक संदेश हमारे खबरफास्ट के दर्शकों को आप जरूर दें, और एक गाने के साथ आप इस बातचीत की एंडिंग करें। जी जी, एक गाना भी है और संदेश भी है। जी। दी बेस्ट मेरा हरियाणा, देसी दूध दही का खाना, हमने शिक्षा प्यार निभाना, चाहे अजमा के देख लिए, यारी जानता प्यारी चाहे दिल ला के देख लिए, हमने यारी जानते प्यारी चाहे दिल ला के देख लिए, भाईचारा बड़ा धर्म से, अच्छा कर लिया वो है कर्म से, भागना रहे अनमोल कलम से, ठीक चला के देख लिए, यारी जानता प्यारी चाहे दिल ला के देख लिए, हमने यारी जानता प्यारी चाहे दिल ला के देख लिए, रेडी बेस्ट मेरा हरियाणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। और एक मैसेज हमारे खबरफास्ट के दर्शकों के लिए। जी, मैसेज आजकल तो यही है कि ज्यादा देखो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा डॉन बनने की भी जरूरत नहीं है कि आप लापरवाह हो जाओ। अपने डॉक्टर खुद बन जाओ और अपनी सेफ्टी रखो। आप अगर सही हैं तो पूरा देश सही है, पूरा समाज सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का एक बार फिर से, और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष फौजी जी, इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई इतनी अहम बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर संदेश सभी के लिए यही है कि सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, और उसके साथ साथ हमारा देश सुरक्षित है। क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो हमें खुद को उससे लड़ने के काबिल बनाना होगा। और लड़ हम कैसे सकते हैं? सिर्फ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।